हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो जी ये आज सुबह की ही वीडियो है। सुबह सुबह का टाइम है। यहाँ पे मैं लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आरू को मैंने ऑलरेडी स्कूल भेज दिया है। आरू चला गया है। आलू की भुजिया बनाई थी मैंने उसके लिए और पराठे उसको बना करके मैंने दे दिया था। और यहाँ आरू के पापा का लंच बना रही हूँ। तो कल रात ना हम गए थे मार्केट, मतलब कल फ्राइडे था ना। तो काम वाम करने के बाद मैं और आरू के पापा चले गए थे बाज़ार सब्जी लाने के लिए। आरू को भी साथ लेके गए थे। प्रिशा को मैंने नीचे वाली भाभी के पास ही छोड़ दिया था। तो लाई तो थी सब्जियां मैं बहुत सारी, पूरी फ्रिज भरी हुई है। लेकिन ना रात बहुत ज़्यादा हो गई थी तो मैं कुछ कट नहीं कर पाई थी। और सुबह देर, मुझे लगा मैं सुबह उठूँगी तो कुछ भी काट करके बना दूँगी। लेकिन राजमा बने हुए काफ़ी दिन हो गए थे। वैसे यूजुअली ना हफ्ते में 1-2 दिन मैं छोले राजमा वगैरह बनाती हूँ ज़रूर, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो छोले तो बीच में बनाए थे, चने की सब्ज़ी भी बना ली थी। राजमा नहीं बना था तो मैंने कहा चलो भिगा देती हूँ, वो बना लूँगी। तो सब्ज़ी कट करने का काम भी मेरा हो जाएगा। और मेरी फ्रिज ना बहुत गंदी हो गई है। गंदी एज इन मतलब फैल सी गई है। ऐसे तो मैं उसको पोंछती रहती हूँ, लेकिन यही है ना कि दूध कभी कुछ गिर गया, कभी दही वगैरह है थोड़ा बहुत। तो बहुत दिन से मैंने उसकी डीप क्लीनिंग नहीं करी है। तो फ्रिज मुझे लगाना है, साफ़ भी करना है, बहुत सारा काम है आज के दिन। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे देखिए मैं राजमा बना रही हूँ। तो राजमा मैंने पहले ही हल्दी नमक के साथ उबाल लिया था और तेल डाल दिया है। यहाँ पे सरसों का तेल अच्छी तरह से स्मोक हो गया। उसके बाद कुछ खड़े मसाले मैंने डाल दिए थे और वही जो हर बारी मसाला मैं इसमें पीसती हूँ। अच्छा, अगर आप चाहो ना तो प्याज अलग से पीस लो, मतलब प्याज लहसुन मिर्ची अलग से पीस लो, टमाटर की प्योरे अलग बना सकते हो। कभी कभी मैं वैसे भी करती हूँ, लेकिन जब मुझे सुबह के टाइम में जल्दी होती है ना तो मैं ये सारी ही चीज़ें एक साथ, मतलब टमाटर अदरक मिर्ची लहसुन सारी चीज़ें एक साथ ग्राइंड कर लेती हूँ। और छोले बनाओ या राजमा बनाओ तो उसमें प्रोपोर्शन यही रखती हूँ मैं, जितना प्याज उतना ही टमाटर। मतलब जितने साइज़ का प्याज लेते हैं ना उतने ही साइज़ का टमाटर लो तो अच्छा लगता है। और राजमा छोले के लिए थोड़े से देसी वाले टमाटर होते हैं ना तो भी टेस्ट अच्छा आता है, मतलब थोड़ा खट्टा सा फ्लेवर आता है। और राजमा मसाला मेरे पास काफ़ी दिन से ख़त्म हो गया और मैं जानबूझ के ला भी नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे राजमा मसाले का टेस्ट पता नहीं क्यों अजीब सा लगता है, मतलब वो एक अलग सी खुशबू आती है। तो मैं अपने घर वाले ही मसाले से बनाती हूँ, जो सब्ज़ी मसाला हम घर में इस्तेमाल करते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए मसाला पकने के लिए मैंने रख दिया है। और दूसरी तरफ अब रोटी बनाने की मैं तैयारी कर रही हूँ, तो दूसरी तरफ मैंने तवा भी चढ़ा दिया है। तो यहाँ पे देखिए मसाला मेरा बिल्कुल अच्छी तरह से बन गया है। इस तरह से तेल जब ऊपर आने लगता है ना तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका मसाला अच्छी तरह से पक रहा है। और कोई भी ग्रेवी आप बनाते हैं, कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं, जब तक आप उसमें मसाले को अच्छी तरह से भूनते नहीं है ना तब तक आप इंग्रेडिएंट्स चाहे जो उसमें डाल लो, उसका फ्लेवर जो है वो उभर के आता नहीं है, कच्चा कच्चा सा लगता है। थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन मसाले को तेल अच्छे से सेपरेट होने तक आपको पका लेना होता है। उसके बाद आप जो भी चाहो वो उसमें डाल दो। तो ये राजमा मैंने अच्छे से बॉईल कर लिए थे, जानबूझ के ना इसको मैंने थोड़ा ओवर बॉईल करा है कि ताकि मैं इसको इसमें फोड़ दूँ, ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। और एकदम खड़े खड़े से राजमा ना आरू भी नहीं खाता है और मुझे भी पता नहीं क्यों अच्छे नहीं लगते हैं, वो जैसे ना अलग से ही गले में लगते हैं। तो और ये ना चित्रा राजमा है, जो वाइट वाले होते हैं, इनका जो टेस्ट वो बहुत अच्छा होता है। रेड वाले का मुझे अच्छा नहीं लगता और उनको आप कितनी भी सीटियां दे लो वो अच्छे से उबलते नहीं हैं। ये वाले 4-5 सीटी में अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं। और उबालते समय भी मैंने नमक डाला था, तो यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है। और बस अब इसको 2-3-4 मिनट का मैं बॉयल दूँगी। इस तरह से बॉयल देने से ना मसाले सारे एक जैसे हो जाते हैं। और बस अब फटाफट से रोटियां बना लूँगी। तो अब जब आरू स्कूल जाने लग गया ना तो सुबह में इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं एक बार रोटी बनाऊँ फिर रेस्ट करूँ फिर दोबारा बनाऊँ, क्योंकि आरू भी नहीं रहता है। वैसे आरू रहता था तो मैं मतलब दिन भर काम करती रहती, चाहे जो करती उसको बुलाती रहती थी ना, तो थोड़ा बहुत वो प्रिशा को ऐसे देख लेता था। गोदी वोदी में तो लेके बहुत ज़्यादा मैं नहीं छोड़ती हूँ, लेकिन वॉकर में रहती है तो इधर उधर घुमा देता था। अभी जब प्रिशा सोती रहती है ना तो उतने में ही मुझे सारा काम निपटाना होता है। तो रोटियां भी मुझे जितनी बनानी है सारी ही मैं एक साथ यहाँ पे बना के रख लूँगी।
तो देखिए रोटियां सारी ही मैंने बना ली थी, आरू के पापा का लंच भी मैंने पैक कर दिया था और अब ये सब्ज़ी वगैरह खाली करके लगे हाथ मैं बर्तन भी इसी समय धो लूँगी। तो पहले ऐसा होता था थोड़ी देर रेस्ट भी कर लेती थी मैं बीच में, मतलब सोचती थी थोड़ा रेस्ट कर लूँ उसके बाद आकर के धुलूँगी, लेकिन अब मैं जितना काम मतलब प्रिसा के सोते सोते हो पाता है ना उतना मैं निपटा लेती हूँ और कोशिश करती हूँ कि बर्तन वर्तन धोने के बाद मैं फटाफट से नहा लूँ, क्योंकि नहाने के टाइम पे ही वो बहुत ज़्यादा नाटक करती है, पूरा वो बाथरूम में आने की ज़िद करने लगती है और अगर छोड़ के कमरे में जाओ तो डर लगता है कहीं बेड वेड से गिरे ना, तो सोते हुए में भी मैं उसको बाथरूम में छोड़ के नहीं जा पाती। तो अभी कोशिश करती हूँ कि आरू के पापा के जाने से पहले ही मैं नहा लूँ और बाकी अगर झाड़ू वाड़ू नहीं भी लगी होती है तो वो फिर लगता रहता है, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ ना सिस्टमेटिक ढंग से सारे काम हो जाएं ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अगर मैं ये सोचूं कि सारे ही काम निपटा के बिल्कुल लास्ट में नहाऊंगी तो फिर मुझे लगता है 2-2:30 बज जाएंगे मुझे। तो बस यहाँ पे देखिए बर्तन सारे एक साथ मैंने क्लीन कर लिए थे, किचन वगैरह पूरा क्लीन हो गया था, उसके बाद जा कर के फटाफट से मैंने सार लिया है। और उसके बाद देखिए वहाँ पे फिर प्रिशा उठ गई थी, मतलब नहाने के तुरंत बाद ही प्रिशा उठ गई थी, तो उसको मैंने फिर थोड़ा बहुत मालिश वालिश करी, उसके बाद उसको दूध पिलाया और खेलती रही उसके साथ, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर जो काम हुआ वो किया, मतलब काम ऐसे तो नहीं कर पाई, थोड़ा बहुत जो इधर उधर सामान फैला था वो सब मैंने ठीक किया और बैठ के फिर मैं टीवी भी देखने लग गई, वो भी मेरे साथ ही थी। उसके बाद अब जाके वो सोई है, लगभग 12 पूरा नहीं बजा था, 11:30 से ज़्यादा का ही टाइम हो गया था और बीच में मुझे टाइम मिला ही नहीं था कि मैं झाड़ू वाड़ू लगा पाऊँ। तो अब मैंने उसको धीरे से सुलाया है और उसके बाद अब मैं पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा रही हूँ। तो सुबह पूजा करने के टाइम पे ना कभी मैं कर देती हूँ, कभी आरू के पापा कर देते हैं। तो बस वही जैसे चारपाई हम बिछाते हैं ना कमरे में, क्योंकि आरू सोता है उस पर, तो वो चारपाई हटा के मंदिर के पास ही हल्का सा पोछा सा लगा करके और पूजा कर लेते हैं, बाद में फिर प्रॉपर झाड़ू पोछा करती हूँ मैं। तो इस टाइम तक अभी वो सो ही रही थी तो मैं धीरे धीरे ही अपने काम कर रही थी ताकि कुछ भी गिरे ना, कोई आवाज़ ना आए, नहीं तो वो फटाफट से उठ के बैठ जाती है। तो झाड़ू तो मैंने लगा लिया था, यहाँ पोछा लगा रही थी तो छोटे वाले रूम में तो लगा लिया, किचन में भी लगा लिया था, लेकिन बड़े वाले रूम में जैसे ही मैं गई वैसे प्रिशा उठ गई थी, आगे अभी आप देखेंगे। और मेरी गलती से उठ गई थी, एक छोटी सी बाल्टी है ना वही मेरे पैर से लग गई और जैसे ही थोड़ा सा आवाज़ आती है ना वो तुरंत उठ जाती है, उसकी नींद बहुत कच्ची है। तो यहाँ पे देखिए मैं बड़े वाले रूम में आई ना, तो अभी तो ये सो ही रही है, लेकिन आप देखिएगा अभी 2 मिनट भी नहीं होगा ना ये तुरंत उठ के बैठ जाएगी यहाँ पे। तो धीरे धीरे ही करके मैं पोछा ले रही हूँ। वैसे तो बिस्तर पे जो भी थोड़ा बहुत होता है सामान उसको हटा करके तभी मैं पोछा लगाती हूँ, ताकि अगर कुछ है भी तो वो नीचे ज़मीन पे आ जाए और मैं उसको क्लीन कर दूँ। लेकिन अभी ये सो रही थी ना, तो उसी की डर की वजह से मैंने चादर ये ठीक नहीं की कि थोड़ा बहुत भी हिलेगा तो क्या पता जाग जाए, लेकिन वो जाग ही गई थी। और यहाँ पे मंदिर के जस्ट पास में चेयर रखी हुई है ना, तो ये मुझे लगाना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी जैसे प्रिशा ऐसे होता है ना, एक बार आपने देखा भी था वीडियो में, दिया उसने जलता हुआ छू लिया था तो उसकी उंगली जल गई थी। तो प्रिशा ना छू देती है चीज़ें, अगर जलता हुआ दिया नहीं भी रहता तो मंदिर के दिया और पानी घंटी वंटी सब इधर उधर वो कर ही देती है। तो यहाँ पे देखिए कमरे में पोछा लगा करके मैं यही बाथरूम में आई और यहाँ देखिए मैं यही बरामदा बंद कर रही थी ना, तो इसी टाइम मेरे से एक बाल्टी गिरी और ये उठ के बैठ गई है यहाँ पे। और फिर उसके बाद क्या था, पोछा आधा लगा ही था, थोड़ा सा ही और बचा था, तो इसको गोदी में लेकर के गई मैं, यहाँ हॉल में बैठा दिया, उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा करके लगा दिया था। अब जानते हैं बच्चों के लिए हर चीज़ रिस्की होती है, मतलब अगर थोड़ा सा नज़र यहाँ से वहाँ हटती है ना तो तुरंत कुछ ना कुछ हो जाता है। अब ये ना, अब इसको क्या ही पता है कि मतलब कहाँ से गिरेगी कहाँ से नहीं। तो मैं सीढ़ी पे पोछा लगा रही हूँ और ये थोड़ा थोड़ा आ रही है, मैं पोछा लगा रही थी आप देखिए, लेकिन नज़र मेरी इधर ही है, अगर ये थोड़ा सा
और इधर दाहिने तरफ होती ना तो ये पूरा जाली सा लगा हुआ है, जैसे सीढ़ियों पे लगता है ना, तो ये मतलब उसमें से गिर सकती थी। लेकिन ये है कि इतना समझती है, अगर तेज़ आवाज़ में बोलो ना नो किसी चीज़ के लिए या बोलो कि पीछे चलो, तो वो जहाँ रहती है वहीं रुक जाती है। तो मैंने भी जैसे तैसे थोड़ा बहुत ही लगाया, ज़्यादा मैंने नहीं लगाया, मतलब जहाँ डस्टबिन रखती हूँ वहाँ पे। और उसके बाद मैं फटाफट से ऊपर आ गई। और सीढ़ियों पे भी वैसे मुझे पूरा लगाना था, लेकिन अब ये उठ गई थी तो फिर मैंने नहीं लगाया। और उसके बाद फिर आ गई हूँ मैं ये छोटे वाले रूम में आ गई थी। ये कुछ कपड़े रखे हुए थे, हाथ से ही धोए थे मैंने एक दिन पहले। इसमें भगवान जी के कुछ कपड़े थे, मेरी कुछ नाइटी थी, तो इनको फोल्ड नहीं किया था। तो जैसे कि मैंने बताया ना कि बिस्तर मैंने ठीक नहीं किया था, इस रूम का भी नहीं किया था, उसका भी नहीं किया था। इसमें तो कुछ था नहीं, बस यही कपड़े ही फोल्ड करने थे। तो मैंने कहा चलो ये तो अगर ये उठ जाएगी उसके बाद भी कर लूँगी, झाड़ू पोछा में टाइम लगता है थोड़ा सा, तो वो कर लिया। और बाकी यहाँ पे भगवान के सारे कपड़े फोल्ड कर दिए मैंने। और यहाँ पे अब ये चार्जर पा गई है, उसी से खेल रही थी, मुंह में भी डाल रही थी। तो मैं जल्दी जल्दी करके इसके मतलब ये सब हटा करके, और ये आरू के कुछ चीज़ें हैं क्राफ्ट वगैरह की, जो इसी रूम में रहती हैं। और सुबह आरू स्कूल भी गया था ना, तो इसी रूम में तैयार होता है, तो उसके कुछ कपड़े थे वो भी मैंने फैला दिए हैं। फैला क्या दिए हैं, मतलब दरवाजे के पीछे हैंगर सा है ना, वहाँ पे टांग दिया है। और बस अब इसको थोड़ा इधर उधर करके मैं बेड ठीक कर दूँगी यहाँ का। तो यहाँ पे देखिए बिस्तर थोड़ा बहुत मैंने ठीक कर दिया, पूरा नहीं निकाला है। रोज़ यहाँ के बिस्तर को मैं नहीं निकालती। और यहाँ पे भी देखिए ये बिल्कुल किनारे आ गई थी। तो यही है ना, बहुत ध्यान देना पड़ता है आपको, ध्यान देते रहो उसके बाद काम करो तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ चोट चपेट तो लगी जाती है इन लोगों को। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े फोल्ड हो गए थे, अब इनको ले जाके मैं अपनी जगह पे रख दूँगी। और अब बड़े वाले रूम में जाके उस रूम को भी मुझे ठीक करना है। तो बस एक बार घर आपका ऑर्गेनाइज़ हो जाता है ना, तो दिमाग भी काम करता है। उथला फुथला घर ना, कई बार ऐसा होता है ना कि विजुअल क्लटर जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान करता है। जैसे अगर आपकी आंखों के सामने गंदगी सी है या चीज़ें फैली हुई हैं, तब भी आप ना उसको सही चीज़ ढंग से सही जगह पे रख दो तो घर थोड़ा ऑर्गेनाइज सा लगने लग जाता है। घर छोटा हो बड़ा हो ये मैटर नहीं करता है, मैटर बस यही करता है कि आपने अपने घर को कितनी सफाई से और कितने अच्छे से मेंटेन कर रखा है। तो चाहे एक कमरा भी अगर होता है ना, आप हर चीज़ों की एक जगह बनाएंगे, एक निश्चित जगह पे अपनी, मतलब हर चीज़ की एक जगह हो कि कपड़े कहाँ रखने हैं, जूते कहाँ रखने हैं, या बेडशीट आपने कहाँ रखी है। इसी तरह किचन है, किचन में आपने क्या कहाँ रखा है, तो आपको पता होता है। हालांकि बाहर से जो आता है उसको नहीं पता कि आपने चीज़ें इधर उधर की हैं, लेकिन जब आप हर चीज़ की एक जगह बनाते हैं ना, और जब आप उसी जगह पे उस सामान को रखते हैं, तो आपको खुद में ऐसा फील होता है कि आपने चीज़ों को बहुत ऑर्गेनाइज़ करा है। और एक अच्छा सुंदर घर जो होता है ना, साफ़ सुथरा, वो एक मतलब दिमाग में बहुत ही ज़्यादा शांति देता है। मुझे तो बहुत देता है, इसलिए लाख परेशान होने के बाद भी, भले ही मैं रोज़ पोछा ना लगा पाऊँ, झाड़ू तो देखिए लगना ही लगना है, हर जगह लगता है, लेकिन मैं चीज़ें अपनी अपनी जगह पे ज़रूर रख देती हूँ। बहुत कम ऐसा होता है, बहुत कम जब मेरी चीज़ें आपको फैली हुई दिखेंगी। क्योंकि अगर मैं सोचूं भी ना कि अच्छा चलो फैला है, मैं 1 घंटे आराम कर लेती हूँ, तो मेरे से नहीं होता है। अगर वही चीज़ मैं ठीक करके सोऊंगी तो मैं 1 आधी घंटे आराम से सो भी सकती हूँ। तो बस यही है, शुरू से ही हैबिट है ये वाली, तो इसलिए ये आदत मैंने भी बना रखी है। और मेरे घर में मैं चीज़ कहाँ रखती हूँ ना, ये मेरे बच्चे को भी पता है और आरू के पापा को भी पता है, क्योंकि मेरे घर में हर चीज़ की एक जगह फ़िक्स है और उसी जगह पे वो चीज़ मैं भी रखती हूँ, मेरा बच्चा भी रखता है, और आरू के पापा तो रखते ही रखते हैं। वो भी बहुत ख्याल रखते हैं घर का भी और अपनी चीज़ों का भी। तो बस यहाँ पे देखिए प्रिशा थोड़ा सा खेल रही थी, तो ये कमरा भी मैंने फटाफट से ठीक ठाक कर दिया है, चीज़ें जहाँ थी वहाँ पे मैंने रख दी हैं। और अब प्रिशा को थोड़ा देर वॉकर में बैठा दिया है। वॉकर में बैठाती हूँ तो वो जाली वाला गेट मैं ज़रूर लगा देती हूँ, नहीं तो फिर जो है यहाँ से गिरने का डर रहता है ना। तो देखिए यहाँ पे कमरा ठीक ठाक ही कर दिया है मैंने, मतलब चीज़ें जो यहाँ वहाँ फैली थी वो सारा ही ठीक कर दिया है, और बर्तन वगैरह सब कुछ धो दिए थे। ये एक प्लेट और बस बाउल सी है जो मैंने खाना खाया था, और बस अब यहाँ प्रिशा इधर उधर घूम रही है। तो ये सब करने के बाद थोड़ा सा टाइम हो ही गया था, आरू के आने का भी टाइम हो गया था, 1 बजे आरू आ जाता है स्कूल से।
और यहाँ पे प्रिशा को थोड़ी थोड़ी देर पे मैं पानी भी देती रहती हूँ, इसी बॉटल में ही करके दे देती हूँ। तो अगर प्यास लगती है तो थोड़ा बहुत पी लेती है। तो गर्मियों का टाइम चल रहा है ना, तो बच्चे के पानी वानी का बहुत ध्यान रखना होता है। और बस यहाँ पे देखिए आरू का इंतज़ार ही कर रहे थे हम लोग। और आरू सुबह से जाने के बाद काफ़ी देर बाद आता है ना, तो उसको देख के ये बहुत एक्साइटेड हो जाती है। सुबह जब जाता है तो ज़्यादातर ये सोती ही रहती है। तो यहाँ पे देखिए कैसे अपना वॉकर लेके बिल्कुल आगे आगे ही जा रही थी उसके पास। और वो भी आने के बाद ना तुरंत सोचता है कि तुरंत ही ऊपर आके इसको ले लूँ, लेकिन मैं चिल्लाती रहती हूँ कि पहले शूज़ निकाल दो। तो यहाँ पे बॉटल लेके खुद ही पानी पीने की कोशिश कर रही है और उसको देख रही है। तो आरू आते ही सबसे पहले अपना शूज़ वूज़ निकाल करके अपनी अपनी जगह पे रख देता है। तो वही है ना कि बच्चे जब आपको देखते हैं कि आप जो काम जैसे कर रहे हैं ना, तो उनके अंदर भी वही चीज़ें डेवलप होती हैं। हालांकि गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है ना कि वो सबसे पहले ही कमरे में आता है कि एसी चल रहा है तो मैं वहाँ पर आ जाऊँ। और बैग तो इसका ले करके मैं सबसे पहले इसका टिफ़िन वगैरह निकाल देती हूँ और फिर चेक कर लेती हूँ कि क्या काम वाम मिला है इसको स्कूल से। वेलकम बैक। तो सुबह ही हो गया था, सुबह से ही मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था और आपसे इस तरह से कोई बात नहीं की थी। ये प्रिशा मेरे पास आ गई है। तो आरू भी स्कूल से आ चुका है, अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है। और प्रिशा क्या ये खुश हो रही है, इसको लग रहा है कुछ अलग सा क्या हो रहा है। हेलो करोगी? हेलो हेलो प्रिशा हाई फाइव, हाई फाइव। ओ बैठ, अच्छा ऐसे बैठ के करेंगे, आजा हाई फाइव। ये हाई फाइव। अच्छा प्रिशा हेलो कर दो, हेलो हेलो। अच्छा बाय कर दो, बाय बाय बाय। आरू मत करो ऐसे। तो जी आरू स्कूल से आया है, अभी ऐसे थोड़ी सी हवा खा रहा है, तो थोड़ा ये रेस्ट हो जाए, रेस्ट कर ले। उसके बाद इसको खाना दूंगी। हाँ आपको भी दिखा रही हूँ, इसको खाना वगैरह दूंगी और अपने लिए चाय बनाऊंगी। आज नहा करके ना मैंने चाय भी नहीं पी थी, मतलब आज मैंने ना सुबह जल्दी नहा लिया था आरू के पापा के जाने से पहले, खाना बनाने के बाद और मैंने बर्तन धोने के बाद बस तुरंत नहा लिया था। क्योंकि फिर प्रिशा पता नहीं कब तक सोती है, पता नहीं चलता ना। मत बेटा बाल नहीं खींचो, पता नहीं कब तक सोती है, पता नहीं चलता। मैंने कहा नहा लूंगी तो पूजा भी कर लूंगी। पूजा कर ली थी, उसके बाद फिर ये जाग गई थी तो इसके साथ ही थी। फिर ये लेटी तो आधे घंटे मैं भी रेस्ट करने लगी और फिर नींद तो बहुत तेज लग रही थी, मन कर रहा था ऐसे सो जाऊं। फिर मैंने कहा ये जाग जाएगी तो काम नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैंने झाड़ू वाड़ू लगा ली थी और पोछा आधा लगा लिया था, तब ये जाग गई थी। फिर जैसे तैसे इधर उधर बहका के इसको मैंने काम कर लिया अपना। और चाय मेरी रह गई है तो चाय भी मेरा पीने का मन कर रहा है। बाय द वे 1:30 बजे का टाइम हो गया, आरू 1:15 तक आता है। और इसको आज मैं नहलाऊंगी नहीं, क्योंकि ना एक तो डेली ये नहाती तो डेली है। कल रात में ना थोड़ा थोड़ा सा इसका जैसे मुझे शरीर गर्म सा लग रहा था, इसके कपड़े अभी मैं चेंज करूंगी, नहलाऊंगी नहीं, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठीक हुआ है ना, तो पानी थोड़ा सा ठंडा सा है। वैसे गीजर तो ऑन करके नहला सकती हूँ, लेट भी लेकिन हो गया तो मैं सोच रही हूँ रहने देती हूँ। बस इसके कपड़े वगैरह चेंज करूंगी और अपने लिए जा रही हूँ चाय बनाऊंगी और देखते हैं क्या करती हूँ। मैं भी अपने इस वाले वीडियो का यहीं पे एंड भी करूंगी और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। पता नहीं कितना बड़ा व्लॉग बना है। तो चलो बच्चों बाय बाय कर दो। आरू बाय बाय मम्मा, बाय प्रिसिया। आरू प्रिशा बाय करो, प्रिशा बाय करो, बाय 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 आलू, बाय प्रिशा, से बाय 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 बाय। नहीं चल बाय। चलिए जी ठीक है, और टेक केयर, बाय बाय।